गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 20 सितंबर 20 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज के दिन गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री गणेश जी सभी लोगों का विघ्न को हरे। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और सभी के विघ्नों को हरे और सबके घर पे पधारे। इसी के साथ गणपति बप्पा मौर्य के नाम से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में किस तरह के सिनारियोज हमें दिख रहे हैं, इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट में तीनों इंडाइसेस नेगेटिव चल रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पे आधे % की गिरावट है, एसएनपी में लगभग आधे % और नैस्डैक में 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी अमेरिकन मार्केट से हमें संकेत क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहे हैं। उसके बाद यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव हम कह सकते हैं, एक इंडाइसिस नेगेटिव है और जो थोड़ा पॉजिटिव में है वो नाम मात्र का है। तो यहाँ से भी संकेत देखा जाए तो हमें बियरिश दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो जहां तक एडजस्टेड अगर होकर आए तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट का गैप डाउन देखने को हमें मिल सकता है कल के दिन, क्योंकि आज के दिन छुट्टी है तो उसका एडजस्टमेंट होगा। तो उसके बिहाफ पे अबाउट 60 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को हमें मिल सकती है। और एशियन मार्केट की अगर हम बाकी बात करें तो सभी जगह पे हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। देखिए, कल के दिन निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी की ओपनिंग होती है, देखिए निफ्टी की ओपनिंग होती है 20,155 पर। और वहां पे देखिए आज का जो सॉरी कल का जो हाई बनता है वो 20,195 के आसपास का हाई बनता है और वहां से हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। और लो बनता है 20,115 का, यानी 20,115 रुपए का। और वहां से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होकर के ऊपर आता है और 20,133 रुपए पे क्लोजिंग होती है निफ्टी की। तो ये तो रहा निफ्टी का सिनारियो, एक आउटलुक। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस किस तरह से था 18 सितंबर को। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 46,100 पे और हाई बनता है 46,250 के अराउंड। और वहां से एक शार्प डिक्लाइन देखने को हमें मिलता है और क्लोजिंग होती है, और सॉरी लो बनता है 45,906 का और क्लोजिंग होती है 45,979.85, लगभग 45,980 रुपए कह सकते हैं हम। वहां पे क्लोजिंग हो जाती है। 52 वीक हाई कितना है बैंक निफ्टी का 46,369। तो अभी अगर हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक तरह से नर्वस 19 वाले लिस्ट में है। ठीक उसी तरह जैसे सचिन तेंदुलकर 98 97 के आसपास आ जाते थे तो क्या होता था कि किसी तरह शतक बन जाए, लेकिन क्या होता था बहुत बार आप देखेंगे 97 98 पे आउट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह का सिनारियो पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को हमें मिला है। स्टॉक्स पे कुछ चर्चा करते हैं, स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। पहले देख लेते हैं 0 से लेकर 3% की तेजी किन स्टॉक्स में देखने को हमें मिली है। ऐड आ जा रहा है जबकि प्रो मेंबरशिप है उसके बाद बावजूद भी। तो यहाँ पे टाइटन कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली 90 पॉइंट के आसपास। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल, एनटीपीसी, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया जैसे शेयर में तेजी देखने को हमें मिली थी प्रीवियस सेशन में। और इसके बाद में अभी एक बार साइन इन करके देख लेता हूँ, हो सकता है ऐड ना आए। नाउ इट्स बिगिन। ऐसे शेयर जहां पे -3% से लेकर के 0% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, उसमें नंबर 1 पे जियो फाइनेंशियल, यहाँ पे 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद हिंडाल्को 2.5% के आसपास, एचडीएफसी बैंक 2% की गिरावट लगभग, अडानी पोर्ट 0.25% की गिरावट,
भारतीय एयरटेल 0.25% की गिरावट, डॉक्टर रेड्डी 1.5% के आसपास की गिरावट, अडानी इंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील जैसे शेयर मार्केट में लगातार दबाव बना रहे थे। अब इसके बाद में कैंडलस्टिक चार्ट पे चर्चा करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह का हमें देखने को मिल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हमें कल के मार्केट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए 20,220 का जो एरिया है वो लाइफ टाइम हाई है और वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा कि 20,200 का जो एरिया है वो एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सपोर्ट कहाँ पे देखने को हमें मिला है? सपोर्ट का एरिया हमारा आ रहा है 20,100 पे। उसके बाद जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो है 20,044 पे, और उससे नीचे अगर हम जाए तो हमें सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है? 19,950 रुपए के आसपास, 19,950 के अराउंड हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सपोर्ट है रेजिस्टेंस। सपोर्ट के लिए मैंने यस से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। सपोर्ट के लिए यस मैंने लिख दिया है, कैपिटल एस। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है? 20,100। ये सपोर्ट कब काम करेगा? जब फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होगी। अभी क्या है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि शुरुआती 15 मिनट में 20,100 से ऊपर यदि मार्केट चलने लगे तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि 20,100 एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। उसके बाद 20,044 यहाँ पे। अब इसके बाद में 19,950, ये तीन इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट एरिया रहेगा कल के दिन। ध्यान रखिएगा, पहले ही सपोर्ट पे आपको बाई करना है। 20,044 या फिर उससे ऊपर आप मान के चलिए कि 20,100 से लेके 20,050 रुपए के बीच में कोई सा भी भाव आए और शुरुआती 15 से 20 मिनटों में 20,044 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आप बाइंग कर सकते हैं और वहां से एक तेजी देखने को आपको मिल सकती है। सिमिलरली अगर नीचे की ओर जाता है, 20,044 का एरिया ब्रेक कर देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 19,950 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 20,200 का जो एरिया है वो पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद में एक इमेजरी रेजिस्टेंस मान सकते हैं 20,250 के अराउंड, एंड देन आफ्टर 20,300। इस तरह के रेजिस्टेंस रहेंगे। 20,200 के आसपास जाता है और वहां पे यदि सस्टेन करता है तभी बाइंग बनेगी। सब आपको क्या फॉलो करना है? आपको ये लाइन फॉलो करके चलनी है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ईएमए क्रॉस, आप भी चार्ट पे जाकर के 5 मिनट का कैंडल आपको सिलेक्ट करना है। 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करना है ईएमए क्रॉस। यदि आप एंजल के यूजर हैं तो यहाँ पे आपको ईएमए क्रॉस मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो ईएमए क्रॉस जब आप लगा लेंगे तो इस तरह के आपको क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि देखिए जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर आया, नेगेटिव क्रॉसओवर किन लेवल से आया था? ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली कैंडल जो है यही पे हम मानते हैं अलर्ट कैंडल। इस कैंडल कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं इसको। इस कैंडल के बाद देखिए कहाँ पे आया था? 20,172 पे ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ से देखिए कहाँ तक का लो बना? 20,120, लगभग हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50 पॉइंट की गिरावट देखने को हमें मिली जहाँ से वो कैंडल फॉर्म हुई थी, यानी जहाँ से वो क्रॉसओवर आया था। और वैसे सिमिलरली जब पॉजिटिव क्रॉसओवर बना था, पॉजिटिव क्रॉसओवर कुछ इस लेवल पे बना था 20,176 के अराउंड, और वहां से लगभग ऑलमोस्ट प्रीवियसली सेशन में अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। तो इसको आपको फॉलो करना है, ईएमए क्रॉसओवर। ईएमए क्रॉसओवर से नीचे चले तो पुट बाई करके चलिए, ईएमए क्रॉसओवर से ऊपर चले तो कॉल बाई करके चलिए। उसी तरह स्टॉक्स में भी ईएमए क्रॉसओवर से नीचे है तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ईएमए क्रॉसओवर से ऊपर है तो बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में बात करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के सिनारियो देखने को हमें मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी हम क्या देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ना नर्वस 19 वाला, यहाँ पे कुछ सिनारियो चल रहा है। बैंक निफ्टी जो है क्लियर नहीं कर पा रहा है 52 वीक हाई को अपने। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है? 46,300 से लेकर के 400 तक का एरिया जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद जो दूसरा रजिस्टर हमें देखने को मिल रहा है 46,150 के अराउंड, और सपोर्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है? सब पहला जो सपोर्ट है 45,000
800 का जो एरिया है वह जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद सपोर्ट एरिया क्या है, 45,300 के आसपास है। तो बहुत ही दूरी पे लगभग 500 पॉइंट दूर जो है अगला सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक आप इमेजिनरी मान सकते हैं कि एक यहाँ पे भी सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 45,500 के अराउंड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आप लेके चलेंगे, 45,800, 45,500 एंड देन 45,300। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 45,800 का एरिया एंड देन 45,500 का एरिया और उसके बाद में 45,300। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है शुरुआती दौर में 45,800 के नीचे अगर चलने लगे मार्केट तो आपको थोड़ा इंतजार करना है। 45,500 के अराउंड अगर आता है और वहां से अगर आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर बनता हुआ दिखे, रिवर्सल आए और चार्ट पे इस तरह का पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर आपको दिखता है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, देखिए इस तरह का पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको दिखता है तभी आपको बाइंग करना, अदरवाइज नहीं करना है। और वहीं पे जब तक नीचे चलता रहे, ईएमए क्रॉसओवर से नीचे चलता रहे, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। कोई अगर उछाला है तो वहां पे सेल के ट्रेड बनेंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी अभी चार्ट पे दिख रही है हमें। ओ सॉरी, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोर्ट्स आपके 45,800, 45,500 एंड 45,300 है। रेजिस्टेंस रहेगा, पहला जो रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं वो रहेगा आपका 46,150 का एरिया एंड देन उसके बाद में 46, यहाँ पे 46,250 का एरिया जो कल का हाई बना था। उसके बाद हम देखते हैं 46,350 का एरिया। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज देख के चलेंगे और डिस्टेंसेज आपको बहुत ही कम दिख रहा होगा लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 46, 150, 250 एंड 350। 350 के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर 350 से लेकर के आप मान के चलिए थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं 46,400, 46,400 बेंचमार्क मान के चलिए, इससे ऊपर अगर चलने लगता है तो बैंक निफ्टी एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो नए टारगेट इसके डिसाइड हो सकता है। पहला टारगेट बनेगा 47,000, देन 48 और 50,000 की भी बात होने लगेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो इस तरह का मूड माहौल अभी देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी में किस तरह के हमें मूड माहौल देखने को मिल रहे हैं। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट लगभग सिमिलर है। तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 20,500 एज ए रेजिस्टेंस है पहला। उसके बाद में 20,570 दूसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट्स अगर हम देखें, सपोर्ट्स हमें कहाँ पे दिख रहा है, 20,330 के एरिया पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में 20,200 ये दूसरा सपोर्ट रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले ही सपोर्ट पे बाइंग का प्रयास करेंगे 300। आप मान के चलिए कि 20,330 से लेकर के 300 तक का एरिया सपोर्ट आप मान के चलिए। यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ सपोर्ट है रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या रहेगा, 20,330 का एरिया, ये पहला आपका सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में 20,200 एंड देन 20,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, पहला 20,500 पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद में 20,570 ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। देन उसके बाद में 20,650 की बात करेंगे, ये आपका जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो फिर निफ्टी में भी आपको यही क्राइटेरिया अपनाना है। ये हमें क्रॉस ओवर से ऊपर चल रहा है तो तभी आपको बाइंग करना है। सपोर्ट के आसपास आया और यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले, सपोज करिए यहाँ पे टच करके कुछ इस तरह का रिवर्सल बने और वहां पे ईएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर आए, कुछ इस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर बनता हुआ दिखे, तभी आपको बाइंग करना है, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा बाइंग। सेल ऑन राइज के मौके भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह का यदि रिवर्सल दिखता है या इस तरह का रिवर्सल दिखता है सपोर्ट से, तभी आप बाइंग कीजिएगा, आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं ऊपर में। तो ऊपर में टारगेट 20,500 एंड 20,600 तक के भी मिल सकते हैं। कॉशियसली ट्रेड करिए क्योंकि मार्केट में मोमेंटम इंडिया बिक्स की वजह से ऑप्शन में खासतौर पर प्रीमियम चल नहीं रहे, तो बहुत ही सावधानी रखिएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बन सकते हैं अच्छे खासे।
अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन पे देखते हैं, ऑप्शन चेन में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे पीसीआर कितना है, 0.90, पीसीआर में गिरावट देखने को मिली है। स्पॉट प्राइस 20,133 है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है, 20,100 ये सपोर्ट हमें दिख रहा है। उसके बाद में 20,000 पे। अब यहाँ पे देखिए दोनों सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाई यहाँ पे 1,72,000 का है और 20,000 पे वाई एडिशन के जहाँ पे सब्सट्रैक्शन हुआ है, यानी वाई रिड्यूस हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर है वो मान के चल रहे हैं कि हो सकता है 20,100 का भी लेवल ब्रेक कर दे निफ्टी। इस तरह के पॉसिबिलिटीज दिख रही है ऑप्शन चेन में। रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, 20,200 पे, जहाँ पे 70,000 का वाई एडिशन हुआ है और टोटल वाई 2,14,000 का है। और ऊपर देखते हैं और हमें कहाँ पे दिख रहा है, 20,300 पे, जहाँ पे टोटल वाई 1,41,000 का है। बैंक निफ्टी का भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह के ऑप्शन चेन में मूड माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पीसीआर कितना है, 0.77। तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली निफ्टी अगर देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है काफी वीक दिख रहा है, 0.77। और यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 45,979 का। इंडिया बिक्स 10.84 जो कि बहुत ही नीचे चल रहा है, अगर हम यूं कहें अपने रसातल में चल रहा है इंडिया बिक्स। सपोर्ट्स हमें कहाँ पे दिख रहा है, 46,000 पे ही दिख रहा है। यहाँ पे 2,77,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है। उसके बाद हमें कहाँ पे दिख रहा है, 45,800, यहाँ पे 1,55,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग वाई है। और वाई चेन यहाँ पे कितना है, 38,000 का। रेजिस्टेंसेस कहाँ पे प्लेस है, 46,000, पहले 46,000 पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वाई हमें 2,74,000 का दिख रहा है। टोटल वाई एडिशन 98,000 का दिख रहा है हमें। 46,100 पे एग्रेसिवली देखिए, 46,000, 46,100 एंड देन 46,200, और ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं सभी पे एग्रेसिव जो है हमें शॉर्ट के ट्रेड देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो ऑपरेटर अपनी उस पोजीशन को देखता है, उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन लेके चलता है। यदि शॉर्ट कवरिंग रैली है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि 46,500 को पार कर जाएगा। कुछ इस तरह के चार्ट पे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो कॉल राइटिंग है रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा हो रखी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अब इसके बाद में एफ आई आई एंड डी आई एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो कैश में एफ आई आई ने 1,236 करोड़ की सेलिंग कर रखी है और उसके सामने डी आई ने बाइंग कर रखी है 552 करोड़ की। और एफ एन ओ में अगर हम देखें तो एफ एन ओ इंडेक्स फ्यूचर्स में 331 करोड़ की सेलिंग है एंड इंडेक्स ऑप्शन में 16,723 करोड़ की सेलिंग हो रखी है एफ आई आई के द्वारा। स्टॉक्स स्पेसिफिक में देखते हैं, स्टॉक्स में क्या हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर में 535 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक ऑप्शन में 165 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अगर देखें तो एफ आई एच का मूड माहौल टोटली निगेटिव दिख रहा है। तो ऐसे में बहुत ही कॉशियसली हमें ट्रेड करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही पे एंड होता है। हम दिन में लाइव भी आते हैं, लाइव 10 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसको जरूर कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।